मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और जेसी बैंक के अधिकारियों और यहाँ आए हुए रेल कर्मचारी भाइयों और जेसी बैंक के कर्मचारियों जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे लिए इतना बड़ा विशाल आयोजन किया, उनकी मेहनत के बिना यह आयोजन सफल ही नहीं हो सकता था। और हमारे शेयरधारक जिन्होंने अपनी छुट्टी डालकर यहाँ पर आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे कुछ विशेष मुद्दे थे, लेकिन वेस्टर्न रेलवे माननीय FNCO साहब के ना आने की वजह से मैं उन मुद्दों में विस्तृत से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, जेसी बैंक का असली मालिक कौन होता है, कोई बताएगा? शेयर होल्डर के पैसों से ही जेसी बैंक चलती है और शेयर होल्डर ही किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का जिसमें उसका शेयर कटता है उसका मालिक होता है। साथियों, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैं हमेशा सोचा करता था मैं मुंबई डिवीजन से आता हूँ, जेसी बैंक में किस तरह नौकरी लगेगी, क्योंकि मैं भी अकाउंट विभाग से था, मैं भी सीए के पास काम करता था, तो मैं हमेशा सोचता था जेसी बैंक में मुझे नौकरी करना है, लेकिन मुझे उसका कहीं नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देता था कि जेसी बैंक में भर्ती आई और कब गई, तो पता ही नहीं चलता था। आम शेयर होल्डर को क्या मालूम पड़ता है जेसी बैंक में वैकेंसी आई? नहीं मालूम पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आम शेयर होल्डर को क्या उसके पैसों से चलने वाली बैंक में उसके बच्चों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है? है ना? तो जब बैठिए 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 सर, बैठिए होगा आप बैठिए सर, आपका। साथियों, आज रेलवे सीपीटी के माध्यम से भर्तियां कर रही है। मैं माननीय जेसी बैंक से अनुरोध करूंगा कि आप भी सीपीटी के फॉर्मेट में जाइए और जो भी भर्तियां होंगी वो सीपीटी के रूल से होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए और उसमें सभी शेयरधारकों को मौका मिलना चाहिए और उनके बच्चों को मौका मिलना चाहिए। उनके बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे और वो एग्जाम देंगे। साथियों, दूसरा मुद्दा, मुझे मालूम पड़ा कि माननीय FNCO साहब यहाँ नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई, बुखार आ गया। अब बुखार आ गया, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो है जो भी है, लेकिन मैं हमारे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और हमारी शिकायतें जो हम मुंबई में उनको देंगे वो अब हम उनको मुंबई में देंगे। दूसरा मुद्दा साथियों मेरा था जेसी बैंक मुंबई डिवीजन। जेसी बैंक मुंबई डिवीजन में हमें शिकायत मिली कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। और ये भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ? फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन बांटा गया, जिसकी शिकायत हमने बार बार की जेसी बैंक से। क्या बिना किसी बैंक कर्मचारी के इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ फर्जी दस्तावेज जब कोई सबमिट करता है तो उसको चेक करने का काम किसका होता है? अकाउंटेंट जो वहाँ पे लोन पास करता है। मेरे नज़र में एक केस आया, एम्प्लॉय, सर ध्यान रखिए सर, एम्प्लॉय बॉर्न है 1990 से 2000 के बीच और उसको डॉटर मैरिज लोन दिया गया। कैसे पॉसिबल है? 30-35 साल का एम्प्लॉय डॉटर मैरिज लोन ले सकता है? शादी भी होगी तो बच्ची 5-6 साल की होगी, कैसे पॉसिबल है? मैं इसलिए माननीय, और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इससे बैंक को लॉस किस तरह होगा। मैं एक अकाउंट का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको समझाता हूँ। आम कर्मचारी लोन लिया 5.25% पे, फर्जी लोन डॉटर मैरिज लोन दिया गया 5% पे, तो 0.25% का जो घाटा है वो बैंक को हुआ है। बैंक को हुआ है मतलब हमको हुआ है। आज ये 65 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये हो सकता है 70 करोड़ भी होता कि नहीं होता? आप बताइए। सही बात है। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मेरा आरोप लगाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन जो हुआ है उसे खुले मन से मैं कह रहा हूँ। माननीय चेयरमैन साहब जो बहुत ईमानदार हैं, श्रीनिवासन साहब ये भी बहुत अपने कार्य में ईमानदार हैं, और हर संस्था में कोई भी संस्था ईमानदार लोगों की वजह से ही चलती है। ये बात आप मान रहे कि नहीं मान रहे? लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीमक की तरह होते हैं। आज इस दीमक को जो हमारी जेसी बैंक में लगी है, इसे पेस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसीलिए बात सही है आपकी। इसीलिए मैं माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं कि जेसी बैंक द्वारा दिए गए हर लोन की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। एक एक लोन की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहाँ आए सभी शेयर होल्डरों को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और मुझे मंच पर बोलने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए भी मैं माननीय चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।